इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 के लिए जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। अब आईपीएल 2024 में कौन चैंपियन बनेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मैदानी जंग से पहले जो जंग होगी 10 टीमों के बीच वो होगी ऑक्शन में। और ऑक्शन की डेट फिक्स हो चुकी है। 19 दिसंबर वो तारीख है जब ऑक्शन होगा दुबई में, यानी कि ये मिनी ऑक्शन पहली बार भारत के बाहर होने वाला है। लेकिन इसी के साथ साथ इसी मिनी ऑक्शन से पहले यहां पर 10 की 10 फ्रेंचाइजीज ने अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। और इस लिस्ट को जारी करने के बाद अब किस टीम के पास कितने पैसे बचे हैं और कितने स्लॉट्स उनको भरने हैं, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, और वो ये कि अगर आप हैं क्रिकेट एंथुसियास्ट और अगर आप भी करते हैं क्रिकेट को पैशनेटली फॉलो, तो आप भी चाहेंगे कि लाइव मैच का स्कोर आपको सबसे पहले पता लगे। और आपकी प्रॉब्लम का एकमात्र सोल्यूशन है क्रिक रॉकेट। दरअसल क्रिक रॉकेट एक ऐसा ऐप है जो आपको आपके फ्रेंड के फोन की ऐप से 2 बॉल पहले ही लाइव मैच का स्कोर अपडेट कर देगा। तो इसीलिए आप फटाफट से क्रिक रॉकेट को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके साथ साथ इसके डाउनलोड लिंक को हमने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है, तो वहां से आप क्रिक रॉकेट को डाउनलोड करिए और अपने फ्रेंड के फोन की ऐप से 2 बॉल पहले लाइव मैच का स्कोर पाइए। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट और मेरा नाम है नीव गोस्वामी। तो आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन से पहले यहां पर सभी टीमों ने जारी की अपने रिलीज्ड और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट। यार जो लिस्ट है उसे देखकर काफी सारे फैंस को शॉक भी लगा। कई सारे शॉकिंग डिसीजन हमने यहां पर फ्रेंचाइजीज की ओर से देखे। लेकिन अब जब इन फ्रेंचाइजीज ने अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है, तो किस फ्रेंचाइजी के पास कितना पैसा बचा है और उस पैसे में उन्हें कितनी शॉपिंग करनी है, यानी कि कितने स्लॉट्स उनको भरने, आइए उसी के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले हम यहां पर शुरुआत करेंगे थाला धोनी की टीम से, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स से। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन के लिए 31 करोड़ 40 लाख रुपए बचे हुए हैं और उन्हें इन पैसों में 6 स्लॉट्स को भरना है। और इन 6 स्लॉट्स में 3 विदेशी प्लेयर्स के स्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। चेन्नई के बाद अब बात कर लेते हैं ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। और अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के पास इस आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन के लिए जो पर्स बाकी है वो है 28 करोड़ 95 लाख का। और इन पैसों में दिल्ली कैपिटल्स को 9 स्लॉट्स को भरना है और उनके पास इन 9 स्लॉट्स में 4 विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट्स अवेलेबल हैं। बात करते हैं अब अगली टीम यानी कि गुजरात टाइटंस की। तो गुजरात टाइटंस की हम बात करें तो गुजरात टाइटंस के पास आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन के लिए कुल 23 करोड़ 15 लाख रुपए अवेलेबल है। और इन पैसों में गुजरात टाइटंस को 7 स्लॉट्स को फिल करना है, जिनमें से 2 स्लॉट्स विदेशी खिलाड़ियों के हैं। गुजरात के बाद रुक करते हैं केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स का। और कोलकाता नाइट राइडर्स के पास इस आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन के लिए कुल 32 करोड़ 70 लाख रुपए मौजूद है। और इन 32 करोड़ 70 लाख रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स को 12 स्लॉट्स भरने हैं, जिनमें 4 विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट्स अवेलेबल हैं। कोलकाता के बाद अब बात करते हैं केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स की। और लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर हम बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के पास इस वक्त आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन से पहले कुल 13 करोड़ 15 लाख रुपए मौजूद हैं। और इन पैसों में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 स्लॉट्स फिल करने हैं और इन 6 स्लॉट्स में 2 विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट्स शामिल हैं। अगली टीम है 5 बार की आईपीएल टाइटल विजेता यानी कि मुंबई इंडियंस। जी हां, रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस के पास इस आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन के लिए कुल 15 करोड़ 25 लाख रुपए मौजूद है। और इन 15 करोड़ 25 लाख में मुंबई इंडियंस को 8 स्लॉट्स को फिल करना है और इन 8 में से 3 स्लॉट्स विदेशी खिलाड़ियों के अवेलेबल है। तो एक तरफ मुंबई इंडियंस है जिसने 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी को उठाया है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स है जो आज तक भी आईपीएल के इतिहास में इस ट्रॉफी को अपने नाम नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर हम पंजाब किंग्स की बात करें तो पंजाब किंग्स के पास इस आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन के लिए कुल 29 करोड़ 10 लाख रुपए मौजूद है। और इन 29 करोड़ 10 लाख में पंजाब किंग्स को 8 स्लॉट्स को फिल करना होगा, जिनमें 2 विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। पंजाब के बाद यहां पर नाम आता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास इस आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन के लिए 40 करोड़ 75 लाख रुपए बाकी हैं। और इतनी बड़ी रकम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को यहां पर सिर्फ 7 स्लॉट्स को फिल करना है। लेकिन चुनौती यह है कि इन 7 में से 4 विदेशी खिलाड़ी के स्लॉट्स अभी भी बाकी हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास। और उन्हें इस मिनी ऑक्शन में इन 4 विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट्स को फिल करना होगा। आरसीबी के बाद अब बात कर लेते हैं यहां पर आईपीएल के इनॉग्रल सीजन की चैंपियन यानी कि राजस्थान रॉयल्स के बारे में।
और राजस्थान रॉयल्स की अगर हम बात करें तो आरआर यानी कि राजस्थान रॉयल्स के पास इस आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन के लिए कुल 14 करोड़ 50 लाख का जो पर्स है वो बचा हुआ है और इनके पास जो स्लॉट्स हैं वो बाकी हैं 8 और इन 8 में से 3 विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट्स राजस्थान रॉयल्स के पास अवेलेबल है। तो राजस्थान रॉयल्स के बाद अब बढ़ते हैं आगे ऑरेंज आर्मी यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ। और सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के पास इस आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन के लिए कुल 34 करोड़ रुपए बचे हुए हैं और इन पैसों में सनराइजर्स हैदराबाद को 6 स्लॉट्स को फिल करना है, जिनमें से 3 स्लॉट्स जो हैं वो विदेशी खिलाड़ियों के अवेलेबल हैं। तो चलिए तो बात की हमने सभी 10 टीमों की यानी कि इन फ्रेंचाइजीज के पास अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करने के बाद कितने पैसे बचे हुए हैं और इन पैसों में इन्हें कितने स्लॉट्स यहां पर फिल करने हैं। लेकिन अब पूरी लिस्ट पर एक बार शुरू से नजर डालते हैं कि आखिर सबसे ज्यादा पैसे यहां पर किस टीम के पास हैं। तो यहां पर सबसे ऊपर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं 40 करोड़ 75 लाख, लेकिन बैंगलोर को सिर्फ और सिर्फ यहां पर 7 स्लॉट्स को फिल करना है। दूसरे नंबर पर है सनराइजर्स हैदराबाद, इन्हें 34 करोड़ में 6 स्लॉट्स को फिल करना है। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात कर लें तो इन्हें 32 करोड़ 70 लाख में 12 स्लॉट्स यानी कि सबसे ज्यादा स्लॉट्स जो फिल करने हैं वो कोलकाता नाइट राइडर्स को फिल करने हैं। फिर है चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि आईपीएल की एक और सबसे सक्सेसफुल टीम, जिनके पास 31 करोड़ 40 लाख रुपए मौजूद हैं और उन्हें यहां पर इतने पैसों में सिर्फ और सिर्फ 6 स्लॉट्स को फिल करना है। पंजाब किंग्स के पास 29 करोड़ 10 लाख रुपए जरूर हैं, लेकिन उन्हें इन पैसों में 8 स्लॉट्स को यहां पर फिल करना है। फिर दिल्ली कैपिटल्स हैं, इनके पास 28 करोड़ 95 लाख रुपए हैं, इन्हें यहां पर इन पैसों में 9 स्लॉट्स को अपने फिल करना है। फिर गुजरात टाइटंस के पास 23 करोड़ 15 लाख हैं, इन्हें यहां पर 7 स्लॉट्स को यहां पर फिल करना है। मुंबई इंडियंस 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के पास 15 करोड़ 25 लाख रुपए, इन्हें 8 स्लॉट्स को यहां पर फिल करना है इस आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन के लिए। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो 14 करोड़ 50 लाख की जो रकम बाकी है राजस्थान रॉयल्स के पास, उन्हें इतने पैसों में 8 स्लॉट्स को यहां पर भरना होगा मिनी ऑक्शन के दौरान। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास सबसे कम पैसे मौजूद हैं, उनके पास हैं 13 करोड़ 15 लाख और इन पैसों में उन्हें भरने हैं कुल 6 स्लॉट्स। तो ये तो बात हुई इन सभी 10 टीमों के पास बचे हुए पैसों की और इन बचे हुए पैसों में इन्हें कितने स्लॉट्स भरने इस मिनी ऑक्शन के दौरान, उसकी बात हमने कर ली। लेकिन इसी के साथ साथ ट्रेडिंग विंडो जो है वो 12 दिसंबर तक खुली हुई है, यानी कि 12 दिसंबर तक कोई भी टीम अपने किसी भी खिलाड़ी को ट्रेड कर सकती है दूसरी टीम के साथ। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके मुताबिक इस आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में सबसे बड़ी बोली किस खिलाड़ी पर लग सकती है, यही बताइएगा मुझे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत। लेकिन जाने से पहले अगर नहीं किया है अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, तो पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।